अच्छा जी, अक्सर हम अपने प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को फ्रॉड के वाकयात सुनाते हैं जी। कि किस तरह आप फ्रॉडियों से बचें। हाँ जी। और फ्रॉड से बचने का एक कोई तरीका है, जेड़े राह दा नहीं पता उधर जाओ ही ना। वाह। अक्सर हम सुनाते हैं ना कि मोबाइल फोनों के ऊपर मैसेजेस और ये वो, और इधर क्लिक करें तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फलान टमकान, हाँ जी, हाँ या जी। आपका प्राइज बाउंड निकल आया है, या आपका अनाम निकल आया है, बिल्कुल। तो वो आप उस पे नोटिस ना लें, हाँ। उस मैसेज को मत देखें, देखें, या हाँ मत जी। उस पे स्टे करें, या उसके हदायत पे अमल करना ना शुरू कर दें। बिल्कुल सही। इस तरह आपका अकाउंट से पैसा जा सकता है, या आपका मोबाइल हैक हो हैक सकता हो है। जाता जी। है। हैक होता है या हाँ हैक जी। होता है? हैक होता है। हैक होता है। हाँ। हैक हैक हाँ, कुछ ना कुछ होता है। हाँ, तो हम वो बताते रहते हैं अक्सर वाकयात फ्रॉड वाले, हाँ जी सर। मगर हम्म। अब फ्रॉडिये जो है ना जी, जी जी। उन्होंने तो खोता घोड़ा एक कर दिया है। ओए। वो अब बड़े बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोगों के साथ भी हाथ कर जाते हैं। ऐसे ऐसे तरीके निकाल लिए हैं लोगों ने कि डॉक्टर्स और बेचारे प्रोफेसर और इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, हाँ हाँ। वो फंस रहे हैं। ओहो। मसलन आजकल ये फ्रॉड, हम पहले भी जिक्र इसका कर चुके हैं, आजकल तो बहुत फैला हुआ है जी जी। कि आपको फोन आता है हाँ जी। कि आपका बेटा या आपका भांजा या आपका भतीजा जो है वो पकड़ा गया है। हाँ। हमने उसे किसी वारदात में पकड़ लिया, हमने कहीं छापा मारा था तो वो भी उधर मौजूद था, तो हम उस पे कटने लगे हैं FIR। ओए। तो आप अगर फटाफट इजी पैसा करा दें हमें 5 लाख रुपया, तो हम फिर उसका नाम FIR में नहीं लिखेंगे। ओए। अब जब इस तरह का फोन आता है तो अच्छा भला पढ़ा लिखा बंदा भी एक दफा हिल जाता है। परेशान हो जाता है। इसका जिक्र सबसे पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों मुझे जाती तौर पे फोन आया, अच्छा। सिर्फ फोन आ गया। मैंने कहा शायद गवर्नर साहब का ना हो, क्योंकि दफ्तर टाइम में बड़े बड़े लोग क्या यूयू को फोन कर सकते जी बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने कहा शायद गवर्नर साहब मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ। होता है ना इस तरह कई दफा, मैं रोज गवर्नर हाउस के आगे से गुजर के आता हूँ नहीं यार, ईमान से। चलो, बड़ी बात। तो मैंने कहा कहीं पुलिस वालों ने अंदर बता दिया हो कि बाहर से अजीजी साहब गुजरते हैं, तो गवर्नर साहब ने सोचा हो कि इधर से गुजरते हैं तो फिर मीटिंग ही कर ली जाए। दोबारा यहाँ से ना गुजरा करो। यार ये थेला कैसी बेवकूफों वाली बातें करता है, मजाक रात होते हैं। अच्छा। तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा। कहता भाई जी हमने कुछ लड़के पकड़े हैं एक वारदात करते हुए, हाँ। तो उनमें आपका भांजा भी है। तो उसने बताया है कि आप उसके मामू हैं। देखो ना यार कैसे मामू बना रहा है। हाय। तो साथ ही कहता है क्या नाम है आपके भांजे का? मैं कही यार फड़िया तू ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नाम पूछ ले। वाह। सिर सिर मैनू फोन करके ਉਹਦਾ नाम पूछण ने हल्का सा मैं घबराया भी। अच्छा। मैंने कहा भाई जी आप कहां से बोल रहे हैं? हाँ। कहता जी मैं थाना चूंक से बोल रहा हूं। अच्छा। मैं क्या आप का नाम क्या है? हाँ। कहता यार बहुत यहाँ तफसीला ना पूछ, फिर पाइए ਉਹਨੂੰ FIR च। अच्छा मैंने कहा यार बंदा कहीं सच्ची मुच्ची ना फोन कर रहा फोन हो। कर रहा। थोड़ा सा और घबरा गए होगे। हल्का सा घबराया नहीं, ज्यादा नहीं घबराया, हल्का सा घबराया हूं मैं। हल्का सा भी ना घबराया करो, मैं जो हूं तुम्हारे साथ। ओह। नहीं यही मेरे जेन में आया है। मैं यार जी तरला ही करना पे आते गौरी साहब है जू ने। तो मैंने कहा आप मेरी भांजे से बात करा दे। हाँ सही। कहता यार मैनू लगता है तू FIR कटवानी है। ओए। यहां से मैं समझ गया, मैंने कहा बंदा को गलत है। हाँ। मैंने कहा ओके फिर मैं आपको अभी बात करता हूँ इसी फोन पे और आपको पैसे भी भेजता हूँ। अच्छा। पैसे मांग रहा था ना। मैंने फोन बंद किया, हाँ। मैंने फटाफट अपने भांजे को फोन किया। अच्छा। वो कहता जी मैं तो दफ्तर बैठा हूं। ओए। फिर मैंने दूसरे भांजे को फोन किया, हाँ। वो कहता मैं तो मामू अपनी क्लास लैन दिया, वो प्रोफेसर है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको फोन किया, मैं कहा हेलो यार मैनू याद आया भांजा ना जेड़ा मेरा, क्या? ये मैनू भी बड़ा सतांदा, इनू फड़ के मारो, मैं नहीं पैसे भेजने। मैं बंद कर। वाह। देखो ना जरा, मैंने आके इधर बात की तो गोगे ने मुझे बताया जी मुझे भी फोन आ गया था। गोगा जी जरा अपनी जुबानी खुद सुनाएं जो मेरे साथ दुख फोला है आपने। अच्छा। जी जी जी, मुझे भी ऐसे ही फोन आ गया अली साहब।
उन्होंने कहा जी आपका बेटा ये 3-4 लड़के हैं उनके साथ ये मस्तियां कर रहे थे तो हमने पकड़ लिया है। ओहो तो मस्तियां क्या सीधा बताओगे? कहता है जी जुआ खेल रहे थे। नहीं वो मस्तियां कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई मेरे बेटे से बात करवाओ। हाँ सही तो उन्होंने बात भी करवा दी। तो अब मैंने अपने बेटे की आवाज तो मैं पहचानता ही था, तो वो मेरा बेटा लगा ही नहीं। तो मैंने कहा भाई आप 1 मिनट फोन को बंद करें, मेरे बॉस हैं, मैं उनसे जरा बात कर लूं, तो फिर मैं आपको पैसे करवा देता हूं जितने आप कहते हैं। तो थाना मुझे बता दें प्लीज। हाँ थाना थोड़ा कोई नहीं, कहते ਅਸੀਂ रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ हैं। अच्छा मैं समझ गया, मैं ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਘਰ। ओए मैं क्या वाह जी वाह। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁਣ। अब कुछ ऐसा ही माहौल, लेकिन मेरी जान निकल गई एक बारी। हाँ इस तरह मुझे भी फोन आया, माहौल उन्होंने पूरा ही बनाया होता दफ्तर का, और या पीछे आवाजें आ रही हैं रोने की, चीखो पुकार। मुझे कहते हैं आपका बच्चा पकड़ा है। मैंने थोड़ी देर, मैंने मुझे एक दफ़ा पहले भी आ चुका था, मुझे पता था कि ये यकीनन कोई रॉन्ग फ़ोन है। मैं कहा जी पहली तो बात ये है कि मेरी शादी नहीं हुई। उन्होंने फटाफट बंद कर दिया। लेकिन अजीज़ी ये इस तरह के जो मामलात या वाक़यात हैं, जिस तरह का आपने बताया, गोगा ने बताया और फिर थैले ने भी बताया, ये अभी से नहीं, ये तो पिछले तकरीबन कई साल से हो रहे हैं। हाँ जी, मगर नहीं बाज आ रहे, हाँ जी बाज नहीं आ रहे ये लोग। अब ज्यादा हो गए ये सोशल मीडिया, ये फोन, ये इसके जरिए ज्यादा होते हैं फ्रॉड। हाँ बहुत ज्यादा। अगर आप कहें तो मैं एक फ्रॉड बताऊं। बताएं जरूर, क्यों नहीं। आप हद हो गई है यार, आप भी यार एक तरह का इंसान ही है। वाह मेहरबानी यार। अली साहब, एक बंदे को फोन आया कि यार आपके फोन में ना गलती से 3 लाख रुपया बैलेंस आ गया हमारा। अच्छा उसने चेक किया तो वो था। अच्छा हाँ, उसका फोन फिर दोबारा आया, उसने कहा यार वो 3 लाख जो आया है तो वो उसमें से 1.5 लाख भेज दो, मेहरबानी, अगर आप मान ही गए हैं तो 1.5 लाख भेज दो, तो 1.5 लाख आप रख लो ओए और शाम तक मुझे भेज दो 1.5 लाख। हाँ वो बंदा बस गोगे तरह बेवकूफ था। वो शाम तक उसने ना किसी को बताया, अपने 1.5 लाख इकट्ठा किया। उसने 1.5 लाख इकट्ठा करके वो जो नंबर बताया था उस पे उसने भेज दिया 1.5 लाख। जब उसने 1.5 लाख भेजा तो वो 3 लाख उसने कहा मेरे पास तो आ गया। 3 लाख चेक किया तो वो भी नहीं था। उन्होंने उसे ले 3 लाख भी खींच लिया। उन्होंने निकाल लिया होगा। यार ये हमारी रूही खान साहिबा, बड़ी मोहतरम हमारी सीनियर आर्टिस्ट हैं। हाँ जी इन्होंने मुझे एक बात सुनाई, मैं हैरान हो गया। वो कहते हैं कि मुझे इसी तरह फोन किया मेरे भांजे का नाम ले। अच्छा अच्छा उसने इनको फोन किया कि फुफ्फू मैं फलां बोल रहा हूँ, उनके भांजे का जो नाम है हाँ वो जानता था शायद वो फ्राडिया। हाँ तो इन्होंने कहा कि खैर है, इतनी सुबह सुबह फोन, सुबह सुबह ही किया उनको भी। अच्छा अच्छा तो कहते हैं जी कि असल में मैं इस वक्त लंदन में हूँ, हाँ हाँ तो मेरा वो फलां दोस्त जो है एक, उसकी वालदा बड़ी सख्त बीमार हैं, तो मैं आपके अकाउंट में ना जी 5 लाख रुपया भेज रहा हूँ, तो आप उसे 5 लाख दे दें। अच्छा तो कहती हैं ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उस बंदे ने फिर फोन किया। हाँ तो कहती हैं वो मुझे फोन करके बड़ा बेचारा रो पीट रहा है, तो आप ऐसे करें, मैं बैंक की तरफ बस जा रहा हूँ आपको 5 लाख डिपॉजिट करने, हाँ हाँ तो आपके अकाउंट में वैसे पहले कितने पैसे हैं? उन्होंने कहा जी अब पता नहीं कितने हैं। आप कहते हैं लाख रुपए ही आप भेज दें जल्दी से उसे। अच्छा। तो मैं अभी 5 लाख आपको भेजता हूँ, फिर 4 बाद में दे दीजिए। कहती है मैंने कहा कि बेटा मेरे पास लाख रुपया तो नहीं है। उन्होंने अपने वो ई बैंकिंग ऐप, से हाँ। मोबाइल से चेक किया। हाँ। उन्होंने कहा 30,000 है। वो कहते चले 30 तो भेजे ना, वो दवाई शुआई तो लेना फिर। ओए तो फिर मैं भेजता हूँ आपको 5 लाख, तो आप फिर उसे 470 और दे दीजिए। ओए उन्होंने फटाफट 30,000 भेज दिया। भेज दिया। हाँ हाँ 30,000। जब वो कह जो रहा है कि 5 लाख और नाम भी उनका ठीक ले रहा है वो, तो जब उन्होंने 30,000 भेज दिया तो उन्होंने अपने भतीजे को फोन किया दोबारा। अच्छा उसका